खाना पकाना मजबूरी है, शौक़ नहीं। खाना पकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन घर के ज़्यादा अफ़राद और ससुराल में रहने वाली बहनों के लिए आज की मैं वीडियो में ऐसे ख़ास टिप्स और ऐसी शॉर्टकट खाना पकाने के पेश कर रही हूँ, जिसको देख के सुन के आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें शुरू करते हैं। मेरी एक कोलीग कहा करती थीं कि तुम तो सब्ज़ी को एक ही दफ़ा पकड़ के पूरी हलाल कर देती हो, लेकिन हलाल करने से पहले आपने ये देख लेना है कि इनमें कोई सड़ी हुई ना हो। पहले ये काम अच्छा ज़्यादा अफ़राद जब घर में होते हैं तो और भी आसानी इस तरह हो जाती है कि आप किसी को भी पकड़ लें और उससे कोई भी छोटे-मोटे काम करवा लें, किसी से लहसुन छिलवा लिया। ये जैसे मैंने भिंडियाँ एक बच्चे को पकड़ाई, मैंने कहा बेटा मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप देखो इनमें कोई सड़ी हुई तो नहीं है, इनके इनके किनारे कट कर दो और साथ ही चेक कर लो कि इनमें कोई सड़ी हुई तो नहीं है। और इस तरह उस बच्चे ने मुझे ये काट दिए दोनों तरफ से टिप और सड़ी हुई भिंडियाँ निकाल दिया। मैंने एक ही दफ़ा इनको पकड़ा है और एसी वाले रूम में बैठी हुई हूँ और कटिंग मैं यहीं करूँगी सारी। सब्ज़ी को मैंने कभी भी ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया। आप जिस भी शेप में काट लें, जिस भी साइज़ में काट लें, सब्ज़ी जो है वो वही रहेगी। एक दफ़ा मैंने बहुत भून-भून के बैंगन बनाए और खाने वालों से पूछा कि कैसे बने हैं बैंगन, तो सबने कहा बैंगन बैंगनों जैसे। तो मुझे समझ आ गया कि जो सब्ज़ी है वो वही रहेगी, चाहे आप उसको कितना भी प्रोटोकॉल दे लो, आप सब्ज़ी को गोश्त में चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को टिंडे पसंद नहीं है तो आप भर के बना लें, आप काट के बना लें, आप भून के बना लें, आप शोरबा डाल के बना लें, आप उसमें चिकन डाल लें, आप उसमें मटन डाल लें, वो टिंडे नहीं खाएगा जिसको टिंडे नहीं पसंद। तो इसलिए ये इन बातों को छोड़ें और आज तरीका देखें मेरा सालन बनाने का। किचन में आ गई हूँ मैंने प्रेशर में डाला था प्याज, लहसुन और टमाटर। 1 कप इसमें मैंने पानी डाला और हाफ़ चमचा मैंने ऑयल डाला। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज जो है मैंने मोटे-मोटे काट के डाल दिए, लहसुन साबुत डाल दिया और टमाटर के 4 पीस किए और इसमें डाल दिए और इसको मैंने प्रेशर पे लगा दिया। 3 मिनट प्रेशर में ये इस तरह की कंडीशन हो गई है इसकी। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरा सालन जो है वो अपने आप ही पकता है। जिस तरह ये देखिए आपके सामने कटिंग मैंने पंखे हुए कूलर के सामने कर ली और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। एक बार इसको आपने मिक्स करना है और अब डाल देने हैं मसाले। गोश्त डालने के बाद आँच को एक बार तेज़ कर दीजिए थोड़ा-सा। तेज़ करने से सारा एक दफ़ा गरम हो जाए। जलने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें पानी भी है, इसमें ऑयल भी है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा अफ़राद के लिए बनाना पड़ता है, आपको पता है 2.5-3 किलो आपका जो मैटर होता है जिसमें चिकन और सब्ज़ी सब होगा, तो उसको हिलाना कितना मुश्किल है। तो मेन इंग्रीडिएंट्स जो सालन के हैं वही डालूँगी मैं इसमें, नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी। ये 3 लाज़मी डालती हूँ। इसके अलावा लहसुन, प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और हो जाता है अदरक। तो सालन का टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनता है। एंड में आपने गरम मसाला इसके ऊपर, उसकी भी अलग से मैंने गरम मसाला खुद से पीस के बना के रखा हुआ है, जिसमें सारे मसाले ग्राइंड करके तो मिक्स करके पीसे हुए हैं। उसकी रेसिपी भी आपको बता दूँगी। ये देखिए मसाले डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। 1 कप पानी काफ़ी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चिकन कुछ ज़्यादा ही थिक है। पता नहीं कहाँ से बड़ी उम्र का मुर्गा उठा लाए हैं। तो चले मैं इसमें आधा कप पानी और डाल देती हूँ ताकि खूब जूसी सा अच्छा सा चिकन बने। घर में अगर आपके सास-ससुर हैं, कोई बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, तो वो भी चबा के इसको अच्छे से खा सकें। तो इसके लिए पानी इसमें डाल के इसको ऐसा जूसी बनाएँगे कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। चलिए अब आप फ्री हैं, अब आप चाहें तो जाके आराम कीजिए या फिर किचन में अगर कोई काम है तो वो निपटा लीजिए। हांडी चढ़ा के अक्सर जो है मैं फैमिली मेंबर्स के पास जाके बैठ जाती हूँ और गपशप लगाती हूँ और होता क्या है कि सब यही कहते हैं कि तुम्हारी हंडिया तो खुद ब खुद ही पकती है और मुझे पता होता है कि कितना मैंने पानी डाला है और कितनी देर तक ये चलेगा। बर्नर मेरा जो है ये भी मैंने देगों वाला रखा हुआ है, जिसके ऊपर देग रख के बनाते हैं, तो इसकी हीट काफ़ी अच्छी चारों तरफ बर्तन के पहुंच जाती है। और खाना सालन जो है मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, चाहे कढ़ाई बनानी हो फिर भी कुकर में ही बनाती हूँ। किचन में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जो बर्तन हैं वो बहुत ही कम तादाद में मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि जब आपने खुद ही सारा काम करना हो, बर्तन भी खुद होने, उन्हें संभालना भी खुद हो, तो जितने कम होंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। और बर्तनों को यूज़ बाज़ लोगों को किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे करने की आदत होती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। इसमें अभी अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो मैं इसको फिर से कवर कर देती हूँ और इसको 3-4 मिनट हम देंगे। 3-4 मिनट के बाद देखिए मसाला की कंडीशन इस तरह की हो गई है, इसमें मॉइस्चर इतना है। अब आपने इतना मॉइस्चर इसमें छोड़ देना है। अब इसको कवर कर दूँगी और इसको अलग से एक स्टैंड पे रख दूँगी। जितना मॉइस्चर इसमें है ये इसमें दम आ जाएगा, मज़ीद कोई कसर रहती हुई तो पूरी हो जाएगी।
भिंडी को फ्राई करने के लिए अलग से किसी पैन में आपने ऑयल डाल के उसमें इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल घी जो भी आप यूज़ करते हैं, तो घी जो है मैं अनलिमिटेड सा यूज़ कर लेती हूँ। इससे आसानी हो जाती है। अब आप डर ना जाइएगा कि इतना ज़्यादा घी जो है ये सारा रिकवर हो जाएगा। ज़्यादा ऑयल यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक ही दफ़ा आपकी सारी भिंडी फ्राई हो जाएगी और वो भी बगैर चम्मच हिलाए। यानी आपने पहले ऑयल डाल दिया है, इसको आँच तेज़ कर दी है। एक दफ़ा जब ये अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें जितनी भी भिंडी आप पका रहे हैं, 1 किलो है, 1.5 किलो जितनी भी सब्ज़ी आपकी बनती है, और साथ में सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें फ्राई करने के लिए साथ ही कट कर ली थी। तो ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। एक बार हमने इसको मिक्स करना है और इसको छोड़ देना है। 5 मिनट में भिंडी फ्राई हो जाएगी, ना वो किसी साइड से जलेगी, ना हमें बार-बार इसमें चम्मच से हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा ऑयल जो है वो रिकवर हो जाएगा। आँच अब आपने थोड़ी-सी नॉर्मल कर देनी है। यानी फ्लेम इतना हो कि जितना आपका मटीरियल है उसके नीचे ही आँच हो, उससे ऊपर नहीं हो, खाली जगह पे नहीं हो। ये देखिए 2 मिनट बाद ये फुल फ्राई होना शुरू हो गया है। तो आपने इसको बगैर हिलाए ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट और दीजिए। जितना आपको फ्राई पसंद है उतना, मैं ये नॉर्मल इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहने देती हूँ, बस भिंडी एक दफ़ा गल जाए और इतना ही फ्राई इसको करना है। बाज़ लोग थोड़ा-सा इसको क्रंची सा कर लेते हैं ब्राउन, तो मेरे मियाँ को ऐसा पसंद नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही इसे रहने देती हूँ। अब आँच इसमें चाहे आप ऑफ़ कर लें, चाहे थोड़ी मज़ीद धीमी कर लें, और इसी पैन से हमने भिंडी को डायरेक्ट चिकन में डाल देना है। तो ये मैं बर्तन को करीब कर लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन गंदे करने की मुझे आदत नहीं है, तो कोशिश करती हूँ मिनिमम बर्तन जो हैं वो यूज़ हों। भिंडी को निकालने के लिए चम्मच की बजाय कोई छन्ना ले लें, तो उससे ऑयल जो है वो आसानी के साथ पीछे बैक पे रह जाएगा। अब आँच अगर यहाँ हल्की-सी रहे तो इतना तेज़ गरम ऑयल होता है कि भिंडी के साथ कोई भी ड्रॉप नहीं जाता। ये वाला छन्ना मेरा जो पुराना है, ये ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है, तो इसका हैंडल टूट गया, लेकिन फिर भी मैं इसको कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ। सारी भिंडी इसके साथ इस तरह मैंने निकाल देनी है। भिंडी का सालन तैयार है, बस एक बार आपने इसको मिक्स करना है और पेश कर देना है। ना सिर्फ हर तरह की सब्ज़ी बनाने के, बल्कि ख़वातीन को घर में जितने भी काम होते हैं रूटीन के, डेली रूटीन के, उन सब के शॉर्टकट तरीके और मैनेजमेंट किस तरह करनी है, घर की चीज़ों को किस तरह तरतीब से रखना है कि आपको आसानी हो। मैंने शादी के बाद घर, जॉब, बच्चे और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और वो तमाम शॉर्टकट तरीके जिन्होंने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी, वो मैं शेयर करूँगी इस चैनल के ऊपर। आपने बस भिंडी को एक ही बार इस तरह मिक्स करना है कि नमक मिर्च मिक्स हो जाए। इसमें जो मॉइस्चर था, भिंडी खुद ब खुद ही उसको चूस लेगी। गरम-गरम जब आपने तली हुई भिंडी इसमें डाल दी, तो मॉइस्चर वो खुद ही चूस लेगी। 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद इस तरह पकने दीजिए। हिलाना आपने बिल्कुल नहीं है, वरना फिर आप बहनें मुझसे शिकायत करेंगी कि ये तो आपने हमें भिंडी हलवा रेसिपी दे दी है। भिंडी का हलवा नहीं बनाना हमने, बस इस तरह इसको बगैर मिक्स किए इसके ऊपर अब मैंने ये गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया है। इस गरम मसाले में ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, कड़ी पत्ता, दालचीनी, ये सब मिक्स करके इसको पीस लें और एक डब्बी में सेव कर लें। ये मसाला हांडी की जान है। और आपने अगर सूखा धनिया पाउडर भी बनाया हुआ है तो हाफ़ चम्मच वो भी स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर। ये देखिए जूसी सा ये चिकन के साथ इतनी मज़े की भिंडी। मेरी एक नंद है, उनके ससुर को प्याज सालन में बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा भी कोई इशू है तो समझे वो भी आज रिज़ॉल्व हो गया। प्याज आपको दिखेगा नहीं, और चिकन को जो पानी डाल के बॉईल किया है उसका जो मज़ा है, टेस्ट है, वो आपकी भिंडी की हर बाइट में आपको फ़ील होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।